तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए शेखावाटी के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, आज अपन बात करेंगे महान संत जिनको आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद और अजीत सिंह की मुलाकात, पहली मुलाकात के बारे में। वैसे तो राजपूताना वालों के लिए शिमला, मसूरी या दार्जिलिंग तीनों का रोल आबू का पहाड़ ही अदा करता है। यहाँ पर राजा, महाराजा और रईस लोग आते रहते हैं। राजपूताना के गवर्नर जनरल का ऑफिस भी माउंट आबू में था। खेतड़ी नरेश अजीत सिंह ने आबू में एक कोठी खरीद ली थी जो खेतड़ी हाउस के नाम से प्रसिद्ध भी थी। ये बात अप्रैल 1891 की है। इसी समय 14 अप्रैल को स्वामी विवेकानंद भी वहाँ पहुँचे। आबू में वे ठाकुर मुकुंद सिंह के यहाँ रुके। उस समय तक विवेकानंद प्रसिद्ध नहीं हुए थे, केवल एक साधारण संत थे। एक दिन राजा जी के प्राइवेट सेक्रेटरी मुंशी जगमोहन लाल का अपने एक मित्र के साथ स्वामी जी के पास जाना हुआ। दोपहर का समय था। स्वामी जी आराम कर रहे थे, लेटे हुए थे। उनकी आंख लग गई थी। थोड़ी देर में इन लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ी। इतने में स्वामी जी उठे और उनकी बातें हुई। स्वामी जी की बातों के प्रभाव से मुंशी जी भी प्रभावित हुए और अपनी कोठी लौटकर राजा जी को सारी बात बताई। अब राजा अजीत सिंह ने भी स्वामी जी से मिलने की इच्छा प्रकट की। उसी के अनुसार स्वामी जी का सादर आह्वान किया गया और स्वामी जी ने मुलाकात की। स्वामी जी और राजा अजीत सिंह ने मिलते ही सबसे पहले क्या वार्तालाप किया, सुनिए। राजा जी बोलते हैं, स्वामी जी, जीवन क्या है? स्वामी जी कहते हैं, प्रतिकूल अवस्था चक्र में जीव के आत्म स्वरूप दिखलाने का नाम ही जीवन है। राजा जी बोलते हैं, अच्छा, फिर शिक्षा क्या है? स्वामी जी बोलते हैं, विचारों का स्नायु से घनिष्ठ संबंध करने का काम शिक्षा है। जब तक कोई भाव मन में ऐसे दृढ़ संस्कार के रूप में स्थापित न हो जाए कि प्रत्येक शिरा और स्नायु में उसका कार्य विकसित हो, तब तक वह भाव वास्तव में उसकी संपत्ति नहीं कही जा सकती। उदाहरण के लिए हम परमहंस देव के जीवन की घटनाओं को ले सकते हैं। किसी धातु के टुकड़े के स्पर्श से ही परमहंस देव का शरीर निद्रावस्था में भी कांप जाता था और इसी प्रक्रिया को उनके कांचन त्याग की सिद्धि भी कहा जाता है। पहले दिन की मुलाकात में स्वामी जी से वार्तालाप कर राजा अजीत सिंह बड़े खुश हुए। खासकर उनके प्रश्नोत्तर, ढंग, धर्म, ज्ञान, स्वदेश भक्ति आदि का राजा जी पर विशेष प्रभाव पड़ा। इसके बाद वे जब तक आबू में रहे, स्वामी जी से लगातार मिलना जुलना होता रहा और धार्मिक आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा होती रही। तो दोस्तों, वो फिर मौका देखने लगे स्वामी जी से मिलने का। और स्वामी जी की एक खासियत थी जिसका ये था कि वो पढ़ने के बड़ा अभ्यास विलक्षण था। पुस्तक पढ़ते समय 10-12 सेकंड में वे एक पृष्ठ पलट दिया करते थे। इसी प्रकार दूसरा, तीसरा और ये दौर चलता रहता था। एक दिन खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह ने उनको पढ़ते हुए देखा तो उनसे पूछे बगैर रहा नहीं गया और पूछ बैठे, स्वामी जी, आप इतनी जल्दी पन्ना कैसे पढ़ लेते हो? क्योंकि इतनी देर में समूचा पृष्ठ पढ़ा जाना मुश्किल है। स्वामी जी बोलते हैं, राजन, आपने देखा होगा कि जब कोई लड़का पहले पहल पढ़ने सीखता है तब वह एक एक अक्षर को ध्यान से देखकर कई बार उच्चारण करता है और वह शब्द तक पहुंचता है, फिर एक वाक्य बनाता है। परंतु अगर उसका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ता जाता है तो उसे पढ़ने में गति आ जाती है। इसके बाद पूरे वाक्य पर उसकी दृष्टि पड़ती है और उसका भावार्थ वह समझ जाता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य में भाव ग्रहण करने की शक्ति आ जाए तो वो पूरा पृष्ठ एक साथ पढ़ सकता है। उसे पूरे पृष्ठ की सभी बातें मालूम हो जाती है। इसमें कोई विचित्रता नहीं है। यह केवल अभ्यास, ब्रह्मचर्य, एकाग्रता से ही संभव है। इन तीनों की सहायता से कोई भी ऐसा अभ्यास कर सकता है। आपको भी ऐसा अभ्यास शीघ्र ही हो जाएगा। इस पर राजा जी ने प्रश्न किया, स्वामी जी, विधान या नियम क्या है? स्वामी जी कहते हैं, मन जिस प्रणाली से कतिपय वस्तुओं को धारण करता है वही विधान है, वही नियम है। ब्रह्म जगत में नियम की कोई सत्ता नहीं है। घटनाओं का ज्ञान हम लोगों के मन में इस प्रकार होता है कि हम ज्ञान इसको नियम कहते हैं। तभी राजा जी बोले, फिर सत्य क्या है? स्वामी जी कहते हैं, पूर्ण सत्य एक और अद्वितीय होता है, परंतु साधारणतः हम जिसको सत्य कहते हैं वे आपेक्षिक रूप से सत्य है। जैसे जैसे मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि होती है वैसे वैसे वह एक सत्य को छोड़कर दूसरा सत्य ग्रहण करता जाता है। मनुष्य जिसको त्याग देता है वह मिथ्या नहीं है, किंतु जिसको ग्रहण करता है वह श्रेष्ठ सत्य है। स्वामी जी के उत्तर हमेशा मार्मिक होते थे, जिससे राजा जी का स्वामी जी के प्रति प्रेम दिनों दिन बढ़ता गया। आबू से चलते समय आग्रहपूर्वक राजा जी स्वामी जी के साथ ही खेतड़ी लिवा लाए और खेतड़ी में उनका भव्य स्वागत किया गया। स्वामी जी राजा अजीत सिंह के आतिथ्य में रहे और उनकी धर्म चर्चाएँ इस प्रकार लगातार होती रहती थी। जी हाँ दोस्तों, कई इतिहासकारों ने इनको कृष्ण सुदामा सी दोस्ती भी बोला है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे का सहयोग इसी प्रकार किया है। एक ने दूसरे का ज्ञान बढ़ाया, दूसरे ने पहले को जो सहायता लगी वो सहायता कर दी।
जी हाँ दोस्तों, कृष्ण सुदामा की जोड़ी कहना कोई औचित्यपूर्ण बात है, कोई अनुचित नहीं है उसके अंदर। तो दोस्तों, विवेकानंद जी और खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह के किस्से आपको आगे भी सुनाए जाएंगे। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे चैनल किस्सों का कारवां से। अगर आपको इतिहास के ऐसे किस्से पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को, परिवार, इनको भी बताइए, क्योंकि ये सबके लिए समान तरह के किस्से हैं। धन्यवाद दोस्तों।